अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन क़दीरन समीअन बसीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसलहू बिलहुदा बशीरन व नज़ीरा व सिराजन व क़मरन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत से पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पहली मंजिल अदब इश्क दी, बिना इश्क कमाल न पावे कोई। बेअदबां दी बस्ती अंदर कदी ठंडी हवा ना आवे हू। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम हज़रात सामीन ज़ीद शाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन अल्लाह ताला के हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। कि जिनको कमा हक़ न कोई ज़बान बयां कर सकती है, न कोई कलम तहरीर में समा सकती है। और न ही कोई इंसान किसी लिहाज से भी इसका हक अदा कर सकता है। कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद, बुरहान रशीद, हर कदम पे मेरी आपकी हर लिहाज से हमारी रहनुमाई फरमाता है। इस कायनात में
एक मुसलमान के लिए ये चीज़ ज़रूरी और लाजमी है और कंपलसरी है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी ताज़ीम व तकरीम और उसके अंबिया और प्यारे नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलान मलाइका, तमाम सहाइफ व कुतुब और हर वो चीज़ जिसकी निस्बत अल्लाह उसके रसूल की तरफ हो, उसको समझना, उसकी मारिफत और उसकी पहचान एक मुसलमान पर बहैसियत मुसलमान होने के फ़र्ज़ लाज़िम है। अगर कोई बंदा इन चीज़ों को जानता नहीं और पहचानता नहीं और कमा हक़्क़ू इसकी मारिफत हासिल नहीं करता और अदना सी भी गुस्ताखी का मुर्तकिब हो तो वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है। क्यों? कि अल्लाह ताला की ये अस्मा, उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसके अंबिया, उसके रसूल, फरिश्ते, आसमानी किताबें, तमाम सहाइफ, अल्लाह के घर, आज़ाने, मस्जिदें, ये तमाम के तमाम शाइरुल्लाह में से हैं। और शायर शायरा की जमा है जिसका माना है बारीक निशान। और इस्तिलाह शरअ में कहते हैं हर वो चीज़ जिसकी ताज़ीम और हर बंदे पर लाजिम और फ़र्ज हो और जिसको देखने से खुदा और मुस्तफ़ा याद आए, वो शाइरुल्लाह है। और शाइरुल्लाह की ताज़ीम खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो बंदा शाइरुल्लाह की ताज़ीम और तकरीम करेगा तो अल्लाह ताला उसे दिलों का तक़वा अता फरमाएगा। शाइरुल्लाह क्या है? मैंने आपके सामने इब्तिदान कुछ चीज़ें जिक्र कर दी हैं। शाइरुल्लाह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी मशहूर किताब हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा, उसके अंदर रकम दराज है कि शाइरुल्लाह 4 है। नंबर 1 अल्लाह की ज़ात, नंबर 2 नबी, नंबर 3 बैतुल्लाह, नंबर 4 नमाज या कुरान। ये 4 चीजें शाइरुल्लाह में से। कुरान यानी किताबुल्लाह, नबी, नमाज और बैतुल्लाह। और बाकी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने फरमाया कि शाइरुल्लाह बेशुमार है। मस्जिद शाइरुल्लाह में से है, अजान शाइरुल्लाह में से है, रोज़ा शाइरुल्लाह में से है, दाढ़ी शाइरुल्लाह में से है। इसी तरह हर वो चीज़ जिसे देखकर अल्लाह और उसके रसूल की याद आए वो शाइरुल्लाह में से।
और उसकी ताजीम हर मुसलमान पर फर्जो लाजिम है। अदना सी भी गुस्ताखी, तौहीन व कुफर को मुस्तलज़म। ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने बयान की है शाइरुल्लाह में से। शायर कहते हैं निशानी को, अलामत को। आप किसी इलाके में चले जाएं, वहां आपको मीनारा नजर आए, गुम्बद नजर आए, तो आप समझ जाएंगे ये मस्जिद है और यहां पर कौन रहते हैं? मुसलमान। किसी बस्ती से आप गुजरे, आपको अजान की आवाज आए, तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर कौन रहते हैं। यानी ये अलामत है, निशानी है, पहचान है। कहीं से आप गुजरे, कोई बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, जमा हो के अल्लाह की सदा लगा रहा हो या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहे हो, तो आप समझ जाएंगे ये कौन है? मुसलमान। इसी तरह ये सारी चीजें शाइरुल्लाह में से, और जिनकी ताजीम और जिनकी तकरीम और जिनका अदब व एहतराम ये शरीयत मुतहरा ने एक मुसलमान पर फर्जो लाजिम किया। अगर कोई बंदा कुरान की अदना सी तौहीन का मुर्तकिब हो, वो काफिर है। अल्लाह के किसी नाम की तौहीन का मुर्तकिब हो, जो 99 अल्लाह के अस्माए तौकीफी है। कोई बंदा अपने आप से अल्लाह का नाम नहीं रख सकता। अल्लाह के नाम वही है जो खुद रब ने बयान फरमाए हैं या मुस्तफा ने बयान फरमाए हैं। इसके अलावा जिस तरह हमारे यहाँ एक लफ्ज बोला जाता है अल्लाह मियाँ, तो फुक़हा ने मना फरमाया कि अल्लाह को मियाँ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मियाँ का एक माना इज्जत वाला है और एक मियाँ का माना खामन को भी मियाँ कहा जाता है बाद इलाकों में, तो मखलूक पर इसका माना फिट आता है। तो लिहाजा मना किया गया है कि अल्लाह के लिए ऐसे नाम अपनी तरफ से कोई भी अल्लाह का नाम नहीं रख सकता। अल्लाह के तौकीफी अस्मा है, यानी जो अल्लाह ने अता कर दी है कुरान और हदीस में, वो 99 नाम है जो कुरान के शुरू में लिखे होते हैं, जिनको अस्माए तौकीफी कहते हैं अल्लाह की तरफ से। तो हर नाम की ताजीम फर्जो लाजिम है। आप बेशुमार वाकयात पढ़े, आपको कुरान और हदीस के अंदर मिल जाएंगे। मैंने ये जो मौजू सुखन जिसका इंतखाब किया है शाइरुल्लाह, वजह क्या है कि आज बच्चा बच्चा तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। आप बच्चों की कापियां उठाएं, उस पर अल्लाह के रसूल के नाम में वो नीचे बैठ के जमीन पे लिख रहे होते हैं। आप गलियों बाजारों में जाएं, वहां पर आपको अखबारात के टुकड़े जिन पर पूरे पूरे मजमून इस्लाम, तौहीद, इलाहियत, रहमानियत, रहीमियत पे अल्लाह और उसके रसूल के नाम लिखे होते हैं, वो हमारे पांव के नीचे आ रहे होते हैं। आप देख लें हमारे घरों के अंदर जो कुरान अस्माए मुबारका की तौहीन की जा रही होती है। मैं एक दुकान पर गया, वहां से मैंने पकोड़े खरीदे, जो अखबार उसने मुझे दी तो उस पर अस्माए मुफस्सल लिखे हुए थे, पूरा तौहीद बारी ताला पे पूरा मजमून लिखा हुआ था। क्यों? स्कूलों कॉलेजों में जो हमारे बच्चे इस्लामियात के या अरबिक के पेपर हल करके आते हैं, वो फरोख्त होते हैं, फिर वो रफ चलते चलते इन्हीं दुकानों पे आते हैं, जहाँ कहीं पर मूंगफली उन पे डाल के दी जाती है, कहीं पर पकोड़े समोसे डाल के दिए जाते हैं, कहीं पर अशिया खुर्दोनोश हमें डाल के दी जाती है, और वही हम उनको फोल्ड करके डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। तो मुक़द्दस अस्मा की ताज़ीम के मुताल्लिक़ में गुफ्तगू कर रहा हूं, इसको दिलो जान से सुने, गौर करें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जिस शख्स ने अल्लाह के नाम को जमीन से उठा के चूमा, अल्लाह उसका नाम सिद्दीकीन में लिख देता है। सिर्फ नाम को चूमा।
हजरत बिशर हाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के मशहूर वली हैं। आपको विलायत कैसे मिली? आपको विलायत सिर्फ इस वजह से मिली कि आप एक गली से गुजर रहे थे और अल्लाह का नाम नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था गंदगी के अंदर। आपने उसको उठाया, उसको साफ पानी से धोया, उसको खुशबू लगा के चूम के उसको ऊपर जगह पे रखा। रात को एक फरिश्ता आया, फरमाया बिशर ए बंदा खुदा, तूने रब के नाम की ताजीम की है, अल्लाह ने वलियों में तेरा नाम लिख दिया। फकत अल्लाह के नाम की ताजीम, अंदाजा करें जात सिफात तो आला है, फकत अल्लाह के नाम की ताजीम के सदके में अल्लाह ने वलियों में उसका नाम लिख दिया। तो जो बेअदबी और गुस्ताखी करेगा फिर वो किस लिस्ट में जाएगा? अगर वो हो भी तो उसका नाम काट दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो शायरुल्लाह को पहचानो। शैतान मरदूद क्यों रांदाए बारगाह खुदा हुआ? कि उसने अल्लाह के हुक्म की ताजीम नहीं की, एक नबी के वक़ार और मर्तबे को नहीं समझा, इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया फखरुज फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, फरमाया निकल जा। तो ताजीम और तकरीम इस्लाम पहली मंजिल जो इस्लाम बताता है वो हमें अदब सिखाता है। आप पढ़िए खुसरो परवेज शहनशाह ईरान, फारिस का बादशाह, ईरान के अंदर फारसी बोली जाती थी, इसको फारिस कहा था कुरान। उस वक्त मशहूर दो जुबानें थी, अरबी और फारसी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको खत लिखकर हजरत अब्दुल्ला बिन हिजाफा रदी अल्लाह, ये बड़े बहादुर सहाबी थे, डरते नहीं थे। आपसे किसी ने पूछा अब्दुल्ला इतनी बहादुरी और शुजाअत कहां से आई, आप डरते नहीं हैं? आपने फरमाया जिसके दिल में खुदा का खौफ आ जाए फिर वो कायनात के किसी खौफ से डरता नहीं है। अल्लाह का खौफ आ जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हिजाफा रदी अल्लाह हुजूर का वो मकतूब लिखा हुआ खत लेकर शहनशाह ईरान, शहनशाह फारिस खुसरो परवेज के पास आया और आकर वो मकतूब पेश किया। जब उसने पढ़ा तो लिखा हुआ था सबसे पहले हुजूर का नाम, कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये शहनशाह ईरान की तरफ खत है। उसने कहा कि मुझसे पहले किसी का नाम लिखा हुआ? उसने खत के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पे फेंक दिया। जब हुजूर तक ये इतलाफ पहुंची तो हुजूर ने फरमाया मज़्ज़का किताबी मज़्ज़कल्लाहु मुल्कहु, उसने मेरे खत को टुकड़े टुकड़े किया, अल्लाह उसके मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर दे। फिर चश्मे फलक ने यह नजारा देखा कि हजरत उस्मान और हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए फारिस के, जल्द ही टुकड़े टुकड़े हो गया। फकत क्या था, उसने नामे मुस्तफा के टुकड़े किए थे, उस मकतूब पे अल्लाह के नबी का नाम लिखा था। फरमाया मज़्ज़का किताबी, उसने मेरी तहरीर को, मेरे नाम को पढ़ा। मज़्ज़कल्लाहु मुल्कहु, अल्लाह उसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दे। आप पढ़िए सिर्फ नाम की ताजीम की वजह से अल्लाह ने कितने कमाल और मकाम अता फरमाए वलियों। अभी बिशर हाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मैंने वाक़या आपको सुनाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, सूरह आराफ 9वां पारा, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख मिनहा फअतबअहु शैतान फकान मिनल गाविन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यल्हज़ औ तत्रुकहु यल्हज़ ज़ालिका मसलुल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून।
कुरान क्या फरमाता है? फरमाया हबीब पढ़िए इन लोगों पर उस शख्स का किस्सा जिसका नाम बलआम इब्ने बाऊरा, जिसने अल्लाह के फरमादात को ऊपर से पुश डाला, शैतान ने उसे बहकाया, वो शैतान के वसवसे में आ गया और गुमराह में से हो गया। और उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जिसके ऊपर बोझ रखे तो जुबान बाहर निकालता है, छोड़ दे तो भी जुबान बाहर निकालता है। अल्लाह ने उसकी मिसाल कुत्ते के साथ। ये बलआम इब्ने बाऊरा कौन था? ये बलआम इब्ने बाऊरा वो वली कामिल शख्स था। इसलिए मैं कहता हूं इबादत पे नाज ना कीजिएगा, बंदगी रियाजत पे नाज ना कीजिएगा, कुरान का कारी कुरान की तिलावत पे नाज ना करे, हाजी हज पे नाज ना करे, जाहिरीन उम्रा पे नाज ना करे, कोई जाकिर अल्लाह के जिक्र पे नाज ना करे। नाज करो तो उसके फजल व करम और उसकी अता पे कि जिसने हमें गुनाहों से महफूज रखा हुआ, हमें बचाया हुआ। जिसके अंदर अनानियत, तकब्बुर, इनाद आ गया, सरकशी आ गई, अल्लाह उसकी सारी इबादत को जाया कर देगा। तो बलआम इब्ने बाऊरा अल्लाह का वली कामिल था और इस तरह का वली कामिल था कि उसको इसमें आजम मिला हुआ था। ज़ाहिर है इसमें आजम अल्लाह किसे देता है? तो अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होता है, मकबूल बारगाह खुदा होता है। तो बलआम इब्ने बाऊरा अल्लाह का वली कामिल था। जब भी हाथ उठाता अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता, रद्द नहीं होती थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन के साथ लड़ाई करने गए, और ये कौम जब्बारीन पता है कितने थे? वे कहते हैं समुद्र से मछली निकालते और आसमान पर सूरज के सामने रख के उसको पका लेते थे, इतने लंबे कद थे उसके। ये रिवायात के अंदर मिलता है, उसके कद इतने लंबे कद थे। कौम जब्बारी इतनी कड़ी और ताकतवर कौम जब्बारीन, इतने लंबे कद उसके। अंदाजा कर सकते हैं आप कितने लंबे कद होंगे उसके? हजारों फीट लंबे कद उनके थे। हम तो 5, 6, 7 फीट, 8 फीट, बस 10 फीट तक अगर कोई बंदा हो जाए तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर उसका नाम लिख दिया जाता है, कितना लंबा कद का बंदा आ गया। हजारों फीट की बुलंदी पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो उसके खिलाफ जिहाद करते हैं, पता है कौम ने क्या कहा? कौम ने कहा कि हम क्यों लड़े, हमारा कोई दिमाग खराब है, तुम लड़ो, तुम्हारा खुदा लड़े। नाउज़ुबिल्लाह, इनकार कर दिया। और इधर आओ, ग़ज़वा खंदक है, ग़ज़वा बदर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया साहबा तुम्हारी राय क्या है इस जिहाद के बारे में? तो सहाबा ने क्या अर्ज़ किया? आप जहां हुक्म करें गुलाम हाजिर, हुक्म करें, हमारी गर्दनें भी हाजिर हैं, हमारे जिस्म जहां भी हाजिर है। इनकार नहीं किया। ये खासा उम्मत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 14 सदियां गुजर चुकी हैं, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मुनकिर हो गए। 14 सदियां गुजर चुकी हैं। जाते मुस्तफ़ा तो बुलंद है, आज नामे मुस्तफ़ा पे भी गुलाम गर्दनें कटाने के लिए तैयार है, हुजूर के नाम पे भी गर्दनें कटाने के। तो बलआम इब्ने बाऊरा कौम जब्बारीन आ गई, कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हम पे हमला करने वाला है, उसके खिलाफ दुआ करो ताकि वो तहस-नहस हो जाए। तो बलआम इब्ने बाऊरा ने कहा मैं कैसे बद्दुआ कर सकता हूं, वो तो अल्लाह के नबी है, नबी के खिलाफ मैं कैसे दुआ कर सकता हूं? कौम वापस आई, लालच दिया, न माना, उसकी बीवी के पास गई, हजारों के इनामात लेकर, लाखों रुपया उसके कदमों में निशावर करके तू अपने खामन को कह। रात को वापस आया, बीवी ने समझाया, आखिर शैतान के वसवसे में आ गया। वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु, आयत पढ़िए इन पर उस शख्स का किस्सा जिसको हमने अपनी खास निशानियां था। फंसलख मिनहा, बस उसने उनसे रूगर्दानी की। वत्तबअ शैतान, ये कुरान की आयत है, और शैतान की पैरवी की, नफ्स की पैरवी की। तो क्या हुआ? वो बद्दुआ करने के लिए सुबह निकला, मूसा अल्लाह के नबी के खिलाफ, वली कामिल और इसमें आदम का पढ़ने वाला। रास्ते में पहुंचा,
जिस गधे पर सवार होकर गया ना उसने गिरा दिया, और गधे ने वो वापस मुड़ के उससे कलाम किया, फरमाया बदबख्त इंसान कहां जा रहा है, नबी के खिलाफ। लेकिन अकल पे जब मातम पड़ जाए ना, दुनिया की गर्दो गुबार पड़ जाए, शैतान और नफ्स की सरकशी जब उस पर गालिब आ जाए, फिर वो नहीं देखता कि मैं कहां जा रहा हूं। अब जब पहुंचा, जैसे ही बददुआ करने लगा, जुबान टेढ़ी हो गई, बजाय मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम का नाम लेके कहता अल्लाह इन पे अजाब नाजिल कर। कौम ने पत्थर उठा लिए, कहा बदबख्त हम तुझे लाए मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बददुआ करने और तू हमारे खिलाफ बददुआ कर रहा है। उसने कहा कौम, तुमने मेरा तो सत्यानाश कर दिया है, मेरा सब कुछ जाया हो गया है, मैं क्या करूं, मेरी जुबान मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं नाम मूसा का लेना चाहता हूं, नाम तुम्हारा निकल आता है। उसके अंदर ताकत कैसे थी, उसके अंदर कुव्वत कैसे थी, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिर्रसूलिही वलिलमुमिनीना, फरमाया सारी इज्जतें तो अल्लाह की है, सारी इज्जतें तो उसके नबियों की है। जो नबी के खिलाफ बददुआ करे अल्लाह कैसे कबूल कर सकता है। अल्लाह ने उसकी जुबान को टेढ़ा कर दिया, जिसके लिए आया था उसके खिलाफ अगेंस्ट हो गया। तो मामला क्या है मेरे भाइयों बुजुर्गों जवानों, कभी भी इस बात पर नाज नहीं करना जिसको इसमें आदम आता हो वो दुनिया की लालच में आगे अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठा, सब कुछ जाया कर बैठा। हम किस खेत की मूली है, ये करम निगाह मुस्तफा का, हुजूर के सदके दुआ किया करो और उस नबी का सदका जिसने हमारे सीनों को नूर ईमान से रोशन फरमा दिया। हम कहां वो मुकद्दस हस्तियां, हमारे चेहरे इस काबिल है, हमारी जुबान इस काबिल है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी है, मगर ना कितने जवान अभी घरों में सो रहे होंगे, जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ते। हकीकत बात, कोई गप्पों में लगा हुआ होगा, जुमे की नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन लेक्चर तो ईद पे रिसालत पे ऐसे देते हैं जैसे इन्होंने PhD की रखी हो। ये उसकी करम नवाजी है मेरे भाइयों बुजुर्गों जवानों, कि वो हमें घरों की दहलीज से उठा के फिर वुजू करा के फिर पाक साफ होके अपने नाम के लिए मुंतखब फरमा देता है। तो बलम इब्न बाहुरा का हाल देखो, और हजरत वहब बिन मुनब्बा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस को लेकर आए, और बड़ी मशहूर हदीस कई दफा आपने सुनी हो, कई मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन इसको नकल फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स जिसने 100 साल या 200 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की, और इतना गुनाहगार के कौम ने उठाकर गंदगी के ढेर पे डाल दिया, मर गया। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, मूसा फलां जगह पे मेरा दोस्त पड़ा हुआ है, मेरा हबीब पड़ा हुआ है, मेरा एक महबूब पड़ा हुआ है, जाओ उसे उठाओ, उसे गुस्ल दो, कफन दो, उसे दफनाओ। अल-मुख्तसर मूसा अलैहिस्सलाम आए, देखा तो गंदगी के ढेर पे, अल्लाह के नबी थे, हैरान बार अल्लाह का हुक्म था, हुक्म रब्बी था, सरेंडर हुए, उठाया, गुस्ल दिया, कफन दिया। वो कितने खुश नसीब लोग हैं जिन्हें दस्ते अंबिया हासिल हुए। हमारा तो कोई बड़ा जनाजा पढ़ा दे, और जिसका जनाजा अल्लाह का नबी पढ़ाए, वो नबी जो मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से हम कलामी का जिसे शर्फ हासिल हुआ, जब आपने उसका जनाजा पढ़ाया, उसे दफनाया, सारे मामला से फारिग हुए, अब दस्त बदस्त अल्लाह की बारगाह में, मौला माजरा क्या है, ये कौम तो इसके खिलाफ है, इसका जनाजा पढ़ने तक तैयार नहीं, इसे गुस्ल और कफन देने तक तैयार नहीं। मौला माजरा क्या है, आज मेरा बयान सुनने वालों सुनो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह की वही आई, फरमाया मूसा गुनाहगार था, स्याहकार था, खताकार था, 100 साल या 200 साल तक, 100 साल का भी जिक्र है और 200 साल का भी जिक्र है, 2 सदियों तक, 2 सदियां ना भी ले, 1 सदी ले, 100 साल तक मेरी नाफरमानी की मूसा, लेकिन इसका एक अदा मुझे पसंद आई, एक अमल मुझे पसंद आया। मौला दो क्या, फरमाया जब भी तौरात खुलता था, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा का नाम जब भी आता, ये उसे वक्त मोहब्बत से चूम के आंखों से लगाता था, मुझे इसकी अदा पसंद आई, फरमाया मैंने इसका नाम गुनाहगारों की लिस्ट से निकाल कर सिद्दीकीन में शुमार फरमा दिया। फकत नाम मुस्तफा की ताज़ीम, ये शाइरुल्लाह है ना, हुजूर का नाम शाइरुल्लाह,
फकत ताजीम है नाम मुस्तफा की वजह से अल्लाह ने उसे इतना मकाम दे दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जो फकत नाम मुस्तफा की ताजीम करे अल्लाह उसे मकाम दे, तो जो हुजूर के अवामिर की ताजीम करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, सदकात और खैरात करे, कुरान की तिलावत करे, नफल इबादत करे, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की मुकम्मल पासदारी करे, फिर अल्लाह उसे कितना मकाम और दर्जे अता फरमाएगा। लिहाजा सुनो, मैंने इस मौजू का इंतखाब इसी वजह से किया है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्ना मिन तक़वल क़ुलूब। अगर तुम्हारे घर के अंदर न्यूज़पेपर अखबारात आते हैं, हर अखबार के पेपर के ऊपर अल्लाह की आयत का तर्जुमा लिखा होता है, और नाम मुस्तफा और नाम खुदा तो दूर की बात है, हमारे फुक़हा ने लिखा है, जिसको आला हज़रत साले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़वी के अंदर जिक्र फरमाया अल्लाह के अस्मा, नबियों के अस्मा, ये तो है ही अल्लाह के शिआर से, अलिफ से लेके या तक ये जो हुरूफ तहज्जी है ना, इसकी ताज़ीम ही फर्ज़ व लाज़िम। अलिफ से लेके या तक ये जो हुरूफ है ना, इनकी ताज़ीम भी लाजिम है। फरमाया जो अलिफ की तौहीन करेगा वो भी गया, जो बा की तौहीन करेगा वो भी गया। हमारा मजहब इतना साफ सुथरा मजहब है, इस वजह से मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब तुम्हारे बच्चे कुछ नाम लिखते हैं ना, ये आप जो उर्दू के पेपरों में घर में आकर लिखते हैं, वो उठाए सीधा टोकरी के डब्बे में, ऐसे न किया, जला भी नहीं सकते अल्लाह के नाम को। आप याद रखिएगा, ये बात लोग आग लगा के जला देते हैं जी, राख उठाकर, नहीं, जलाना भी मना है, उलमा ने हराम करार दिया। फरमाया या इन्हें पानी में बहाओ या इन्हें किसी कब्रिस्तान में जगह खोद के कब्र की तरह दफनाओ, और यहां तक हुक्म है कि दफनाते हुए उनको ऊपर मिट्टी का एक तिनका भी ना पड़े, ऊपर कोई तख्ता रखो, सिले रखो, जिसका मैयत को ताजीम से दफनाते हो ताकि अंदर कब्र में मिट्टी ना जाए। फरमाया जिस जगह कुरान को सीधा दफन करो, ऊपर एक जर्रा भी ना जाए, अगर गया तो ये अदबी और बेअदबी और तौहीन है, गुस्ताखी है। हम तो आज हम कुरान फलां जगह भाई कुरान की तौहीन हो गई है, रैली निकालो। हमारे घरों की दहलीज में जो रोज कुरान की बेरहमती होती है, उसका जवाब कौन देगा? ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, अल्लाह का कुरान कह रहा है खबरदार इसको बगैर वुजू के भी मत छूना। मुझे पिछले दिनों एक बंदे ने फतवे के लिए मुझसे पूछा कि जी फुला ये दरिया जाते हैं ना, तो हम जी ये दरिया के अंदर डाल देते हैं और वो सारे गंदे नालों के अंदर आ जाते हैं, कुरान ये निकलकर लोगों की जमीनों में आ जाते हैं। हुक्म ये है कुरान को अगर पाक पानी के अंदर भी डालो तो वजनी पत्थर बांध के, ताकि वो ऊपर ना, और ऐसा पाक साफ पानी जिसके अंदर कोई गिलाजत वाला पानी, अमेजिश ना, उसकी कोई वहां नहाए ना, कोई पेशाब ना करे, वो गिलाजत गटर वाला पानी उसके साथ मिलता ना हो। क्यों? हमारे लिए अल्लाह के नामों की ताज़ीम फर्ज़ लाज़िम है। इस वजह से महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही लिखा था ना सुलह हुदैबिया के मौके पर। तो काफिरों ने कहा हम तो मोहम्मद आपको रसूल मानते ही नहीं, रसूल को मिटाए। तो मौला अली को हुजूर ने फरमाया मिटाओ। या रसूल अल्लाह, अली का हाथ नहीं मिटा सकता, इतनी ताज़ीम। आप खुद मिटाते हैं तो मिटा दें, हम नहीं मिटाएंगे। हमारी ये गैरत हम ये गवारा ही नहीं करती कि अल्लाह के नबी के नाम को मिटा दे। बल्कि फुक़हा ने लिखा है अगर कोई गलती से अल्लाह का नाम लिख दे और उसकी करेक्शन कर दी हो, दुरुस्त करना, उसके ऊपर कांटे मत लगाओ, उसको गोल दायरे के अंदर कर दो। यह भी बेअदबी गुस्ताखी, अल्लाह के नाम को काट देना, हुजूर के नाम को काट देना। इतनी ताजीम इस्लाम सिखा रहा है कि हुरूफ तहज्जी की भी बेअदबी करने वाला काफिर हो जाएगा जानबूझ के। अलिफ से लेके या तक ये जो हुरूफ है ना, हुरूफ तहज्जी जिनको कहा है, अल्फाबेट, इनकी भी बेअदबी गुस्ताखी शरीयत मुस्तफा में हराम है। और फुक़हा ने लिखा अगर गली कुल नुक्कर में अगर ये अलिफ पड़ा हो तो उसको उठा के ताजीम और ऊपर रखो। हम पता है कैसे उठाते, हम उठाकर किसी सुराख में दे देते हैं। ये हमारी, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ, बल्कि कई दफा यहाँ हमारी मस्जिद के अंदर
घर के सारे शहीद कुरान लोग उठा लाते हैं कि मस्जिद में जाकर रखा। मस्जिद इसलिए 100-200 रुपए खर्च करो, बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारी जगह है। हाँ, रखना हो तो किसी मुतालिक बंदे से राब्ता करें कि मुकद्दस औरात कहाँ रखे जाते हैं। आज टाइटल ये जो इश्तिहारात बनाए जा रहे हैं, आप देख लें प्रोग्राम पे ऊपर से बड़े ला इलाहा इल्लल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे, या रसूलुल्लाह, बड़े खूबसूरत नाम लिखे हुए। हफ्ते बाद वही नाम नीचे गली में पड़े होंगे, नीचे पड़े होंगे। मैं तो हर हफ्ते ड्यूटी करता हूँ, अपनी मस्जिद के जितने इश्तिहार होते हैं बंदे को लगा के उतरवा के उनको साफ करके ऊपर रखवाता हूँ। क्यों? ये हमारी भी जिम्मेदारी है। उनको तो समझ नहीं है हम क्या कर रहे हैं। इमामुल अंबिया जब फरमा दे जिसने फकत अल्लाह के नाम को जमीन से उठाकर ताजीमन ऊपर रखा, अल्लाह ताला उसका नाम सिद्दीकीन और शुहदा में शामिल फरमा देगा। इतना बड़ा मकाम। तो आज हम पर रहमत की बारिश क्यों बंद है? हम पे अल्लाह के अज़ाबात क्यों आ रहे? सबब क्या, वजह क्या है? हर दूसरे घर में अल्लाह के नामों की बेहुरमती जो हो रही है। मैं आप बोल रहा, बच्चे स्कूल में कापियां लेके जाते हैं पीछे लेके, पहले तो आगे लगा के जाते थे ना, पहले बस्ता आगे लगता था, पीछे लग गया। उसी में अल्लाह का नाम है, उसी में सिपारा पड़ा है, उसी में कायदा पड़ा है। चले बिलफर्ज वो बैग के अंदर फिट है, बेअदबी गुस्ताखी नहीं है। लेकिन फुक़हा ने लिखा है जिस रजे में बैठा हूं ना, अगर मेरे पीछे यहाँ आयत लिखी हो मैं उसकी तरफ पीट करके बैठूंगा, ये भी बेअदबी तौहीन गुस्ताखी है। तो वो बच्चा जब स्कूल के अंदर पढ़ता है, जब घर में आके वापस पढ़ता है, तो पता है कैसे, कभी आपने उसको डेस्क वगैरह या छोटा फट्टा वगैरह लेके दिया कि बेटा किताबें ऊपर रख के पढ़ो। किताब की ताज़ीम, उसके अंदर मुकद्दस नाम है, कोई फिक्र नहीं। अदब सबसे बड़ा करीना है मेरे भाइयों। जहां अखबारात का तराशा हो उसको उठा के पढ़ा करो, कहीं इस पे अल्लाह का नाम तो नहीं लिखा हो, ना भी लिखा हो, अलिफ बा ता सा हुरूफ ताजी तो है ना, उनको उठाकर ताजीम करना उनकी शरन फर्ज लाजिम है। और अगर उसके अंदर खुदा का नाम है और आपने उसके ऊपर पाँव रख दिया और पता चल गया नीचे अखबार है और आपके दिल में खौफ खुदा और खौफ मुस्तफा नहीं आया, और अगर उसके अंदर नाम हुआ तो आप तो गए, आपकी इबादत गई, आपका कलमा गया, आपका निकाह गया, आपकी हमबिस्रियां हराम, आपकी औलाद होने वाली है हराम की पैदावार, कहाँ मामला जाता, उस तरफ हम जुबान नहीं खोल रहे। तो अल्लाह उसके रसूल के नामों की ताजीम ऐसे आहद करे। हमने अपने बच्चों को सबसे पहले अदब सिखाना है। बेटा जो आप किताब पे लिख रहे हैं इसकी ताजीम करें, इसकी अदब करें। पहले लोग कितनी ताजीम करते, पहले साइंसदान भी होते थे, बड़े बड़े हमारे मुल्क से लोग बाहर से आके पढ़ के जाते थे। अब हमारा हाल क्या कि नंबर हजार आ रहे हैं लेकिन अदब दूर जा चुका, खत्म हो चुका, उस्ताद का अदब नहीं है। मुझे बुजुर्ग पहले बताते थे कि हमारे इलाकों में कोई बड़ा उस्ताद, उसका नाम काजी था, वो जब काजी साहब दूर से आते थे तो पूरा इलाका थर, बच्चों के शलवारों के अंदर पेशाब निकल जाता, उस्ताद आ गया। अब तो उस्ताद अपनी इज्जत खुद शागिर्दों से बचाता है कि कहीं अगर बच्चों को जरा सा कुछ कह दिया तो प्रिंसिपल कहेगा चल फुटाना, पीछे 10 और लाइन में खड़े हैं, तू ना हुआ तो क्या होगा। अदब खत्म कर दिया हमने। हाँ, इस्लाम सबसे पहले अदब का तकाजा करता है। मैं बात खत्म करने लगा। अब कोई कहेगा कि कुरान में अदब तो नहीं है, हदीस में अदब तो नहीं है अदब। सुलह हुदैबिया सही बुखारी की हदीस है, हुजूर वुजू फरमा रहे, वुजू एक कतरा भी सहाबी ने नीचे नहीं गिरने दिया। कोई हाथ लेके चेहरे पे मर रहा है, कोई कपड़ों पे बदला है, किससे नहीं मिला वो दूसरे के हाथ पे मस करके मर रहा है। बताओ कुरान की किस आयत में ये अदब है? लेकिन सहाबा जानते थे खुदा फकत इबादत को नहीं देखता, नाम मुस्तफा को नहीं देखता, वो दिलों के अंदर छुपे हुए अदब मुस्तफा को भी देखता। इस वजह से अदब जरूरी है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज कितनी है?